अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। सबसे पहले तो भाई आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि हमें बारिश और इन सब चीज़ों के बाद ना कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, कोई ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे ना कोई ट्रेंडी टॉपिक नहीं मिल रहा था। तो फाइनली हम सबको टॉपिक मिल गया कि एक रेप हुआ फिर से। और अब हम सब आएंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे और गैदरिंग में, हर जगह पे बकवास करते रहेंगे, भौंकते रहेंगे कि भाई यार रेप हो गया, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और चीखते रहेंगे कि वी वांट जस्टिस, फला का नाम लेके वी वांट जस्टिस, हाईवे इंसिडेंट, वी वांट जस्टिस डैड, वी वांट जस्टिस डैड, ये करते रहेंगे। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुजरेगा, मैक्स एक हफ्ता, ख़त्म। नया टॉपिक शुरू, नई मस्ती शुरू, अपनी लाइफ में शुरू। जिसके साथ बीती, जिसके साथ हुआ, उसकी जान गई, उसकी लाइफ ख़राब हुई, उसका पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो बंदा फेस करे, वो बर्दाश्त करे। हम एक हफ़्ता मैक्स बकवास करेंगे, बोलेंगे और ख़त्म। इट्स हाई टाइम। बहुत हम सब ने बहुत ट्वीट कर लिया, बहुत हैशटैग चला लिया, बहुत चला लिया, वीडियोस वायरल कर ली, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बस भाई नहीं, अब नहीं। मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी बहनें हैं, अदर वो फेमिनिस्ट हैं, ये लिबरल हैं, वो हैं, वट एवर जो भी हैं, तो ऑल आर गर्ल्स जो हैं, जितनी भी हैं, उन सबसे मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि बहन, जब घर से बाहर निकलो, स्पेशली जब आप कोई मेल आपके साथ नहीं हो, कोई नाइफ़, कोई सीज़र, कोई स्प्रे, कोई भी चीज़, ये सब भी नहीं रख सकते, इतनी हिम्मत नहीं है, तो एक गन वाटर जो होती है, जो हम यूज़ करते हैं, गन वाटर वाली, उसके अंदर लाल मिर्च डालो, उसका स्प्रे बनाओ और वो साथ कैरी करो। और कोई भी एसहोल करीब आने की कोशिश करे, आपको हेजिटेशन फील हो, आपको अजीब लगे, आपको लगे कि कुछ गलत करने की नीयत से आ रहा है, उसका एक वहशी दरिंदापन आपको फील हो रहा है, जस्ट फक दिस एसहोल। बहुत डर लिया आप लोगों ने, बहुत डर लिया। आपका भी हक है अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलने का, बाहर घूमने का। आप कोई 1920 के, कोई ओल्ड एज के एरा में नहीं रह रहे हो, कोई केफ वाली ज़िंदगी नहीं है। जिस तरह से हमारी मोबिलाइजेशन है, आपको भी हक है मोबिलाइजेशन करने का, तो आप करो। बट खुदारा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ पागल बनाने के लिए है। इन लोगों को कोई एहसास नहीं है, क्योंकि इनके घर पे कभी हुआ नहीं, और अगर शायद हुआ भी होगा तब भी एहसास ना हो इन बगैरतों को, क्योंकि इनके अंदर तो दिल है नहीं, क्योंकि ये भी अपनी हवस कहीं ना कहीं उतार ही रहे होते हैं। बीच में ये रूल पास हो रहा था, तो वो पोपलू साहब, मिस्टर फवाद चौधरी और एक श्री रहमान कौन थी, आई डोंट नो, और एक 2-3 बंदे और थे, उन्होंने बोला नहीं, हम फांसी वाला केस नहीं करते, क्योंकि हमें अपना इमेज पीसफुल रखना है। फक ऑफ मैन, पीसफुल अपनी बेटी बहन को ले जाके रोड पे बोल, उसका रेप करवा, और फिर बोल मुझे पीस रहना है, मुझे इस बंदे को कुछ नहीं करना, फांसी नहीं देनी, सिर्फ जेल करवा दो। ये कर सकते हो, इतना पीस है, अगर करके दिखा दो, फिर इम्प्लीमेंटेशन सबसे भी बोल लेना। क्योंकि भाई हमारे मुल्क में ना नामूस रिसालत पे फांसी का कोई रूल पास होगा, हो भी गया तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। रेप के साथ भी यही है, पास हो भी गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो भाई बस बहुत डर लिया, अब डरना नहीं है, अपने एसोल्स को डराना है और मारना है। अगर विल पावर है तो भाई छुरी रखो सबसे पहले, और कोई भी गरीब है, साला वो टीचर हो, कैब ड्राइवर हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, अगर करीब आया, लिमिट क्रॉस कर रहा हो, जस्ट फक दिस एसोल। इतनी हिम्मत नहीं है थोड़ी, मतलब लगता है डर कि यार कैसे किसी को छुरी मार लूँ मैं, तो नहीं कर सकते तो भाई स्प्रे रखो। स्प्रे से भी नहीं कर सकते तो भाई लाल मिर्च वाला जो मैंने बताया वो तरीका यूज़ करो। बट खुदारा यहाँ दरिंदे बहुत हैं, इन कुत्तों के बच्चों को इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। मैं माजरत करूँगा कि मैं बहुत से एब्यूसिव वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके यूज़ कर रहा हूँ अभी ज़बान। मैं आज तक किसी कोई प्रोटेस्ट में, किसी चीज़ में कहीं नहीं गया, बट अगर मेरे मुल्क में, मेरे शहर में अगर इस केस के लिए प्रोटेस्ट हो के भाई जुम्मे का दिन फिक्स करो, नमाज के बाद फांसी देनी है, गला काटना है, जो करना है, बट ये रूल पास करो, मैं जाऊँगा उस प्रोटेस्ट में। मैं आज तक किसी प्रोटेस्ट में नहीं गया, क्योंकि यहाँ प्रोटेस्ट से घंटा कुछ काम नहीं होता, बट इस प्रोटेस्ट में मैं जाऊँगा।
क्योंकि मेरे घर भी माँ बहनें हैं, कल को मेरी भी बेगम बच्चे आने हैं। मुझे सिक्योर फील, मुझे मतलब ऑफिस में जाके एक जहनी टेंशन नहीं चाहिए कि यार मेरी फैमिली घर पे अकेले है, बाहर निकल ली है तो वो सेफ होगी या नहीं होगी। मुझे नहीं चाहिए ये टेंस। और उनका भी हक है। अब कुछ बेचारे जिनके घर पे मर्द ही नहीं हैं, कोई फ़ौज में थे, कोई पुलिस में थे, या कोई नाहगानी मौत की वजह से नहीं रहे, तो वो क्या अपने घर के अंदर कैद होकर रहते सिर्फ इस डर से कि इन वहशियों ने अपनी हवस पूरी करनी है तो वो घर में बैठ जाएं? नो, इट्स हाई टाइम। डरना छोड़ो, डराओ और मारो। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि भाई हमारे यहाँ फांसी का रिवाज तो नहीं होने वाला, क्योंकि इन लोगों ने भी तो अपनी हवस पूरी करनी है। क्योंकि कल को अगर ये पकड़े गए तो फिर इनको भी फांसी लटकना पड़ेगा ना, तो ये तो होगा नहीं। इट्स हाई टाइम। खुद सेफ्टी करें, अपने साथ सामान कैरी करें, जो करी पाए फक हिम। बस कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई जस्टिस की डिमांड नहीं, इसी तरीके से अब करना है। हम आपके साथ हैं, आप करें। कोई कुछ बोले आपको कि तुमने ऐसा क्यों किया, केस होगा, हम आपके साथ स्टैंड लेंगे। हम खड़े होंगे कि भाई सेल्फ़ डिफेंस किया है। और भाई यूट्यूब से इतनी चीज़ें सीखते हो, मैं कहता हूँ एक सेल्फ़ डिफेंस की बेसिक चीज़ें आप भी सीखो कि कोई एसोल आपके करीब आए तो हाउ टू प्रोटेक्ट। गर्दन से सीने पे के भी 2-3 जो स्टेप्स हैं वो सीख लें और उसे इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ लॉलीपॉप देना है हर गवर्नमेंट ने। मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब किसी एक ने आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हमारे मुल्क में ना बच्चा सेफ है 5 साल का, ना औरत सेफ है, ना माँ सेफ है, ना ट्रांसजेंडर सेफ है, ना जानवर सेफ है, ना इवन कोई लड़का भी सेफ नहीं है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर 5 साल की बच्ची मरी, उसका कौन सा पर्दा था या उसकी कौन से कपड़े ऐसे थे मुझे समझ नहीं आए। ट्रांसजेंडर मरा, एक औरत का बच्चों के सामने रेप 1 हफ्ते के अंदर हुआ। हमने सिर्फ 1 हफ्ता 10 दिन बकवास करनी है और फिर ख़त्म। तो बहन खुदारा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपनी प्रोटेक्शन आप खुद करें, चीज़ कैरी करें, जो करी पाए फक है, बस। और कोई सोल्यूशन नहीं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और प्लीज़ इस चीज़ को करें, प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।